मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक शॉर्ट सा डिस्कशन करते हैं उनके साथ और जानते हैं दोनों पार्टियों की राय। प्रियंका जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जनमत संग्रह की ज़रूरत क्या पड़ी? लालू यादव जी पर जब मुकदमा चला था, वो मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाले में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो कुर्सी पर नहीं थे। फिर ये जनमत संग्रह कराकर आम आदमी पार्टी क्या हासिल करना चाहती है? अवस्थी जी, सभी को नमस्ते। अवस्थी जी, इसका मकसद हमारा ये भी है कि जनता को पता चले कि कैसे फर्जी केसों में बार बार भाजपा अपने विरोधियों को अंदर जेल में डाल देती है। आप देखिए, अब तो हद इतनी हो गई है कि पीएमएलए लॉ में ऐसा संशोधन ले आई है एक बैकडोर से, जिससे आप बिना सबूत के किसी को भी जेल में रख सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा कि मनीष सिसोदिया जी का मैटर ऐसा है कि 1-2 मिनट भी नहीं टिकेगा ट्रायल कोर्ट में। ये टिप्पणी की थी, आपको याद होगा। इसी वजह से उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर डिसाइड किया जाए। और हम तो शुरू से ही जनता के मुद्दों पर बात करने वाली पार्टी है। जनता की जो भी राय होती है हम मानते हैं, और इस बार भी हम जनता के नहीं, बीच में जा रहे हैं। और ये जनता सवाल की भी राय पूछना बहुत जरूरी न्यूट्रली है आपको लेनी थी, तो ये वॉलंटियर्स के जरिए सर्वे कराने की जरूरत क्या थी? किसी एजेंसी से कराते, बाहर से कराते। इसके नतीजे तो पता है जनता क्या कहेगी और निष्कर्ष क्या निकलेगा। प्रियंका जी, इजंट सो? जी, वो तो दिख ही रहा है कि जनता ने क्या कहा। आपके चैनल पे भी बहुत स्पष्ट तौर से जनता ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, सरकार वो ही चलाएं और इस्तीफा ना दें। तो जनता ने वही कहा। रेफरेंडम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें बहुत जरूरी है कि हम ये भी पूछेंगे कि जनता को लगता है कि मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सीएजी में इतनी इरेगुलरिटीज आई, क्या मोदी जी ने कोई कदम उठाया? अभी जो ये टनल गिरा, उसमें क्या किसी ने कोई कदम उठाया? शहजाद पूनावाला को जो लेके आता हूं 70,000 चर्चा करोड़ के में। शहजाद घोटालेबाज मेरे साथ जिसको बने हुए हैं। शहजाद, सुना आपने प्रियंका जी को और क्या इंटेंशन है वो भी हुआ। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी पर बने ही रहेंगे, जैसा कि प्रियंका जी की बातों से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, चाहे वो यहाँ रहें चाहे वो वहाँ रहें। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी इसको कैसे देखती है, इस आम आदमी पार्टी की इस रणनीति को? सुमित जी, निर्लजता, बेशर्मी और सियासी धर्मांतरण का इससे ज्यादा खतरनाक और शर्मनाक उदाहरण नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अन्ना हजारे की उंगली पकड़ते हुए राजनीति में प्रवेश किया था और उस समय कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, और मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, सबके लिए क्या कहते थे? तुरंत इस्तीफा दो। उनके विषय में तो कभी इन्होंने लिस्ट निकाल कर ये नहीं कहा कि जनमत संग्रह करा लो कि ये भ्रष्ट है या नहीं है, इनको जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। संजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल ने क्या मांग की? तुरंत इस्तीफा दो और जेल भेजो इनको, और जेल भेजने से पहले ये लोग अपने पद को खाली करें। आज जब लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट इनको राहत नहीं दे रहा, तो कह रहे हैं भाई कोर्ट तो विद्वेष की भावना से काम कर रही है। बाय द वे, केवल पीएमएलए के मामले नहीं है उन पर, केवल ईडी के कोर्ट ने बेल नहीं खारिज की है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई के मामले में सीबीआई कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी, जिसमें कोई पीएमएलए का मामला नहीं, उसमें भी बेल खारिज हुई। मनीष सिसोदिया सीबीआई के मामले में भी अंदर है, वो कोई पीएमएलए का मामला नहीं है, तो वो कहां से फिर अंदर है आज तक? और दिल्ली हाईकोर्ट कह रही है कि ये मास्टरमाइंड है, पर वो छोड़ देते हैं। जनमत संग्रह का विषय पता है सुमित जी कहां निकला था? इन्होंने कहा था, और वो वीडियो क्लिप है अरविंद केजरीवाल की, कि मैं दारू के ठेके खोलने से पहले महिलाओं के बीच में जनमत संग्रह कराऊंगा कि ठेके खोलने के नहीं खोलने। उनका तो जनमत संग्रह कभी हुआ नहीं। 800 ठेके खोल दिए, गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर, स्कूल, सब जगह, और आज कह रहे हैं कि मैं जेल जाऊंगा। अब जाने की कोई ऐसी स्थिति तो है नहीं, परंतु उनको लगता है अपने कारनामों से, तो मैं जनमत संग्रह कराऊंगा। प्रियंका जी, आपने सुना कि मैं आपको रिपीट करूं पूरी बात जो शहजाद ने कहा? जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मेरे को, क्या आपने जनमत संग्रह की बात पहले भी की थी शराब के ठेकों को खोलने को लेकर, लेकिन आज तक वो जनमत संग्रह नहीं हुआ? देखिए, बहुत दुख की बात है। शहजाद की अगर कोई अपनी आइडियोलॉजी होती तो शायद वो एक बात पे टिकते। उनको अच्छे से पता है, उनसे पूछ लीजिए कि पुरानी जो लिकर पॉलिसी थी उसमें कितने वेंट्स थे और नई लिकर पॉलिसी में कितने वेंट्स हैं। इससे ही साफ हो जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। शहजाद की, देखिए, शहजाद की ये तो नोन बात है
कि उनकी आइडियोलॉजी करंट डे पावर पर डिपेंड करती है। उनको कोई मतलब नहीं है करप्शन से। वो तो ऐसी पार्टी का साथ देते हैं जिसमें ब्रिजभूषण जनता पार्टी का साथ देते हैं, जिसमें 70,000 करोड़ के घोटालेबाज जिसको प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं, 2 दिन बाद उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देते हैं बॉम्बे में। तो लेकिन शहजाद प्रियंका की जी, कोई इस बात का बार में मोल तो नहीं है, सुप्रीम जैसे कोर्ट तक प्रधानमंत्री मामला मोदी चला की गया है बात और का आपके कोई 3 मोल बड़े नहीं है। नेता शराब घोटाले में अंदर है। शहजाद, लास्ट कमेंट। अरे ये निकल गया, देखिए देखिए यही मैं ऐसा आपको है बता कि रही थी जहां तक अवस्थी जी कि सुमित जी आपने क्योंकि मेरा नाम लिया है, यही हाँ, यही मैं शहजाद आपको का नाम बता लिया, रही थी शहजाद। अवस्थी जी, यही मैं प्रियंका आपको जी, बता शहजाद रही का थी नाम अवस्थी लिया, जी कि सुन लीजिए पीएमएलए लॉ शहजाद का नाम में लिया। सुन पीएमएलए लीजिए लॉ शहजाद, में आपकी बात आ लॉ गई है। में आप 2000 शहजाद की बात सुन लीजिए। प्रियंका जी, अच्छा प्लीज बियर विद मी। शहजाद, सुमित जी, जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, एक ने अनेकों बार सरकार बना ली और अब गठबंधन में है, उनसे मुझे विचारधारा की ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल ने ऑन रिकॉर्ड कहा था स्वराज के तहत हम महिलाओं से पूछकर ठेके खोलेंगे? वो जनमत संग्रह और आज का जनमत संग्रह, वो बयान की जांच से पहले इस्तीफा होगा और आज ऑर्डर आने के बाद भी इस्तीफा नहीं होगा, कट्टर ईमानदार कहेंगे। ये सियासी धर्मांतरण है। जो कहते थे हम भ्रष्टाचार के महल को मिटाएंगे, वो शीश महल में रह रहे हैं। यही सियासी धर्मांतरण हुआ है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का। इसलिए लोगों का जनमत संग्रह भी और लोगों की राय भी जी। यही है कि भ्रष्टाचार के 3 यार मिल बैठेंगे इंतहा। दरअसल इस जनमत संग्रह के बहाने डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। शरद ने अपनी रिपोर्ट में बड़े अच्छे तरीके से कहा था, चुनाव का मौसम है और डेटा पता लगना चाहिए कि किस किस के पास जाना है वोट बैंक को अपने साधने के लिए भी, तो वो एक तैयारी भी दिखाई दे रही है। शुक्रिया प्रियंका जी, शुक्रिया शहजाद, इस छोटे से इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, क्योंकि दिल्ली के लिए 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन विधानसभा में बहुत बड़ी मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी की है। इसीलिए दोनों पार्टियां पुरजोर तरीके से अपने अपने फायदे में चुनावी माहौल बनाने के लिए इस जनमत संग्रह का इस्तेमाल करना चाहेंगी।